जेनेटिक एल्गोरिदम के पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फर्दर रिप्रेजेंटेशंस और क्रॉसओवर्स जो पार्ट 3 में रह गए थे। पहला रिप्रेजेंटेशन है एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर जो पाथ के डिफरेंट रूट्स हैं उन रूट्स को हम पिकअप करेंगे और n एलिमेंट्स यानी जितने भी हमारे पास रूट्स या पाथ्स अवेलेबल हैं उतने इंडेक्सेस को हम नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 9 सिटीज अवेलेबल थी। दिस इज सेम द ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम। तो 9 सिटीज का वो टूर कर रहा है, तो उस केस में हमने 9 एलिमेंट्स का एक इंडेक्स यहाँ पर प्लेस कर दिया था। उसके बाद एज पर द नेम एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन, हम जो एडजेसेंट एलिमेंट था उस एडजेसेंट एलिमेंट को पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले 1 को चेक किया। 1 के केस में जो नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट है दैट इज 9, तो हमने उस केस में 9 को उसके साथ प्लेस कर लिया। आफ्टर 2 यू आर सीइंग कि हमारे पास 2 के बाद जो नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट है दैट इज 5, तो 2 के बाद 5 को नोट किया। उसी तरीके से 3 का एडजेसेंट 7 है, तो 3 के बाद हम 7 को प्लेस कर रहे हैं। सेम हमको दूसरे पेरेंट के लिए भी करना है और इस तरीके से हम एक एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं फॉर ऑल द पाथ्स जो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल दीज 9 इंडेक्सेस आर हियर और उन 9 इंडेक्सेस में हम अलग अलग एलिमेंट्स को प्लेस करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर उन सारी वैल्यूज को हम 1 बाय 1 प्लेस कर लेते हैं और हमको वो वैल्यूज मिल जाती हैं। नाउ द थिंग इज कि विच काइंड ऑफ क्रॉसओवर वी आर गोइंग टू यूज। तो जो क्रॉसओवर हम यूज करेंगे एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन के लिए दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक क्रॉसओवर। तो ह्यूरिस्टिक क्रॉसओवर में क्या है कि हम बेस्ट या शॉर्टेस्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं। रेंडमली हमने कोई भी एक पाथ को पिक किया। फॉर एग्जांपल वी आर पिकिंग 5 फ्रॉम हेयर और 6 फ्रॉम हेयर। तो अगर हम 6 को लेते हैं तो इसके दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, आइदर वी विल गो टू 8 और वी विल गो टू 9। तो इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम यहाँ से पिक करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्रॉसओवर। ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज ऑर्डिनल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डिनल रिप्रेजेंटेशन में एक ऑर्डर में हम मूव करते हैं। हमारे पास सेम वही रूट्स प्रॉब्लम्स हैं P1 एंड P2 और उसी तरीके से हमने एक इंडेक्सिंग एलिमेंट्स टोटल 9 एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू पिक अप फ्रॉम हियर। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? फर्स्ट एलिमेंट्स मान लीजिए P1 पे हम काम करना शुरू करते हैं, तो P1 से हमने पहला एलिमेंट 2 पिक किया। ओके, सो 2 इज बीइंग पिक्ड फ्रॉम हियर। तो जब 2 पिक कर रहे हैं तो वी आर सीइंग कि जो इंडेक्स हमने लिया है इस इंडेक्स में 2 कौन सी पोजीशन पे आता है। तो करेंटली 2 इज एट सेकेंड पोजीशन। तो जो हमारा पहला चाइल्ड बना उसमें हमने इसकी पोजीशन को नोट कर लिया, दैट इज 2। और इस इंडेक्स में से हम इस 2 को रिमूव कर देंगे। तो 2 विल बी रिमूव फ्रॉम हियर। जो रेस्ट एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं दैट इज 1 3 4 5 6 7 8 9। अब अगेन वी विल डू फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4। तो 4 हमने यहाँ से पिक किया। 4 पिक करने के बाद वी आर चेकिंग कि 4 करेंटली किस जगह पे है। 4 इज एट इंडेक्स 3। 1 1 3 4। तो 4 is at third position. So we will note the third position in child 1. Okay, and 4 will be removed from here. 4 removed होगा तो जो रेस्ट एलिमेंट बच रहे हैं that is 1 3 5 6 7 8 9। तो इन एलिमेंट्स में फिर वही काम हम अगले एलिमेंट यानी 5 के लिए करेंगे। 5 is again at third position, तो we will note 3. 5 will be removed from here. We will do it for 6. 6 is again in the position 3 क्योंकि 5 यहाँ से रिमूव हो चुका है। Okay, the third position पे है तो we will again note third here and we will keep continuing till we are not reaching to the end. तो इस तरीके से हमें C1 की वैल्यूज मिल जाएंगी। सेम P2 के लिए जब हम ये काम करेंगे तो हमें C2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये सारी वैल्यूज लेने के बाद हम एक सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर करेंगे। दैट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी रैंडम वैल्यू कैन बी पिक्ड। तो हमने एक सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर किया और उसके बाद जो रेस्ट मतलब उसके बेसिस पे हम एक स्पेसिफिक वैलिड रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से काम करता है। इसमें हम नॉर्मली सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर लर्निंग विद जेनेटिक एल्गोरिथम्स। बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन और
इन 4 ट्यूटोरियल्स में 4 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से जेनेटिक एल्गोस को यूज़ करते हैं और कौन-कौन से क्रॉसओवर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से रिप्रेजेंटेशंस हैं और लास्ट के थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 1 से इसको स्टडी करें ताकि ज़्यादा क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। बाकी की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग फॉर गेटिंग बेटर वीडियोस और इसी तरीके से आपके जेनेटिक एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे वीडियोस की रेंज आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच।